मुखालफत है उसकी नफ़ी है। वफाकी वसाइल इस्तेमाल किए गए। हमें वहाँ से वोट ख़रीदने की भी मुसद्दक़ा इतलात आई हैं। जो पोस्टल बैलेट थे उनका आज तक पता नहीं है कितने इशू हुए, किसको इशू हुए, उनके असर क्या हैं इस इलेक्शन पर, ये तो वक्त बताएगा। इलेक्शन के दिन के मामलात जो हैं वो आज हमारी टीम एहसन इकबाल साहब और हफीज़ुर रहमान साहब गिलगित में मौजूद हैं और वो इंशाअल्लाह दोपहर को आपको बताएंगे कि इलेक्शन के दिन के मामलात क्या थे, किस तरह स्लो पोलिंग की गई, किस तरह और हरबे इस्तेमाल किए गए जिससे इस इलेक्शन में जो PMLN के उम्मीदवार थे उनको इनके ख़िलाफ़ ये हरबे इस्तेमाल किए जाएं। और हकीकत जो है वो आज सारे पाकिस्तान की आवाम के सामने है। और ये बदनसीबी है कि हमने 2 साल में कुछ नहीं सीखा। हमने जो नाकामियाँ पिछले इलेक्शन हमें दी हैं उनसे कुछ नहीं सीखा और आज फिर हमने एक गैर नुमाइंदा हुकूमत गिलगित पर, बल्तिस्तान पर हम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत जो अभी तक सामने आई है, एक तारीख़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में की। जो जलसे हुए जो कैंपेन थी पूरे पाकिस्तान के सामने है, उसका क्या हुजम था, उसके क्या जोश और जज्बा था, ये सब लोग जानते हैं। और जो रिज़ल्ट आए वो भी आपके सामने हैं। आज कोई जमात अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं रही। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं अब उनके ज़रिए हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी और वो हुकूमत क्या बनेगी ये आप बेहतर समझते हैं। ऐसी हुकूमतें जो लोगों को लालच देकर, लोगों को डरा धमका कर बनाई जाती हैं वो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं करती। जो वफाकी हुकूमत के तमाम हरबों के बावजूद आज PTI के वो लोग जिनकी कोई कैंपेन नहीं थी, जिनको कोई जानता नहीं था, वो लोग वहाँ से कामयाब हुए और वो भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि गिलगित बल्तिस्तान ने कि अवाम ने हमेशा अपनी फलाह बहबूद के लिए, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वफाकी हुकूमत को में जो जमात होती है उसको वोट दिया है माजी में। इस दफ़ा ये तासुर बिल्कुल नहीं था। ये वफाकी हुकूमत की मुदाखलत के बावजूद वहाँ वफाकी हुकूमत का वोट नहीं था, क्योंकि वहाँ के अवाम भी पाकिस्तान के अवाम की तरह वफाकी हुकूमत से, इमरान खान के टोले से वो तंग हैं। इसके बावजूद रिज़ल्ट जो आए उसमें PTI अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। इस तमाम धांधली के बावजूद तो आज गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मुस्तकबिल भी तारीक कर दिया गया है और आज पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इस मज़ाक़ खेज़ इलेक्शन को देख रही है, इसके हक़ाइक़ देख रही है। और ये बदनसीबी है कि हमारे मुल्क में स्याह इलेक्शनों की तारीख़ में एक और इलेक्शन का इजाफ़ा हुआ है। आज दोपहर को एहसन इकबाल साहब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। जी, ये जो आपने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या इनके कोई वाज़ेह सबूत भी मौजूद है? क्योंकि आपने शुरू में ही खुफिया एजेंसियों के किरदार पे बात की है। नहीं, मैंने इल्ज़ामात नहीं लगाए, मैंने हक़ाइक़ बयान किए हैं और उसमें से कोई बात भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है। जो इख्तियारात वफाकी हुकूमत ने लिए, जिन लोगों को तोड़ा गया, जिस तरह वहाँ पर इंटरिम सेटअप बना,
जो वफाकी वज़रा ने किया, जो वादे किए गए, ये सब अखबारों की और टीवी की जीनत बन चुके हैं। मैंने इनको इकट्ठा करके बयान कर दिया है। यही इलेक्शन में रिगिंग होती है। अगर हम इसको इतना लाइटली लेंगे तो फिर ये मामलात जो होंगे वो आपके सामने हैं। फिर वही होगा जो 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में हुआ। शायद साहब ये बताइएगा कि कल सुबह से हम देख रहे हैं फैजाबाद के ऊपर एक मेला लगा हुआ है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, मोबाइल सिग्नल जो है वो बंद कर दिए गए हैं, अब हुकूमत भी एक पेज पे, इदारे भी एक पेज पे, अब ये लोग कैसे आगे कौन ले आए हैं? देखिए, ये पहला मेला नहीं है, ये तीसरा मेला मुझे याद आ रहा है, तो इसको मेला ही समझें। जी सर, गुजारिश ये है कि पिछले दिनों बिलावल साहब से और मरियम बीबी की मुलाकात हुई है। उसके बाद मरियम बीबी ने बयान दिया है कि इदारों के साथ आइन में रहकर उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं या बातचीत का सिलसिला हो सकता है। आप ये फरमा दीजिएगा कि किस सतह के राब्ते हुए हैं, क्या इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है, नहीं, क्या इसमें थोड़ा सा? देखिए, कोई राब्ते नहीं है। जो डायलॉग की बात है वो तमाम उन इदारों के दरमियान है जो मुल्क में गवर्नेंस पर असरअंदाज होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात हम पहले भी करते आए हैं और हम यही समझते हैं कि आज की मुश्किलात का हल यही है कि एक टेबल पर बैठा जाए और मुल्क की बात की जाए। यहाँ इक़्तिदार की बात नहीं है, यहाँ अपने छोटे छोटे मफाद की बात नहीं है, यहाँ अवाम की तकलीफ़ की बात है।